द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का जादू, बाय डेविड जे स्वॉर्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक में महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाया और सिखाया गया है। इस पुस्तक में हम जानेंगे एक सफल व्यक्ति की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करते हुए बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में डेविड ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताए हैं जिसकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और हम अपना आत्मिक विश्वास बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण बातों को आपको बताऊंगा, आप अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से समझ आ सके। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हर एक इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, चाहे सप्ताह में गैरेज को साफ करने वाला एक छोटा लक्ष्य क्यों न हो या 10 साल में 10 लाख रुपए जमा करने वाला लक्ष्य क्यों न हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो ये सवाल आपको निश्चित में हैरान करेगा कि मैं इसको कैसे शुरू करूं। इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। इसका अर्थ यह है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप 100% हर एक वो कार्य कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं। यह तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप ये विश्वास कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक क्रिएटिव पावर आ जाती है जो कि आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी मदद करती है। जितना ज्यादा आप खुद में विश्वास करेंगे उतने ही जल्दी आपकी क्रिएटिव पावर जो है वो बढ़ेंगी। का सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए अगर आपने लक्ष्य ले लिया तो उसको मुकाम तक पहुंचने के लिए भी आप सफल हो जाएंगे। और विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि खुद पर विश्वास करते हैं, दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करते हैं, लोग भी आप पर विश्वास करने लग जाते हैं और इसी विश्वास की शक्ति के द्वारा सोशल लीडर होते हैं सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, विश्वास लोगों को मोटिवेटेड रखता है। विश्वास ही हमें मोटिवेट रखता है और यही हमारी मदद करता है कि हम कभी भी गिव अप नहीं करते, क्योंकि विश्वास मोटिवेशन हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। विश्वास की शक्ति बढ़ाने के लिए आप प्रैक्टिकली बहुत सारी और किताबों को भी पढ़ सकते हैं। अफर्मेटिव जो बुक्स और संदेश उसको भी पढ़ सकते हैं। बाइबल के संदेश को भी आप पढ़ें, वहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ों को विश्वास और विश्वास के कार्य के बारे में सीखने पाएंगे। अध्याय नंबर 2, बहाना साइटिस का इलाज कराएं, क्योंकि यह असफलता की बीमारी है। इस बेस्ट स्टेटमेंट में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, सफल लोग और असफल लोग। वो लोग जो वास्तविक रीति से अपनी शक्ति और सफलता को पहचानने के लिए असफल हो गए हैं। दूसरे वो लोग जिन्होंने अपने आप को पहचाना है और अपनी कैरियर में सफल हुए हैं, लेकिन यह उनके असफलता में भी हार न मानने की शक्ति और क्षमता है। पर असफल लोग जो हैं अपनी असफलताओं के लिए बहाना खोजने की कोशिश करते रहते हैं, पर सफल लोग सफलता के लिए रास्ता खोजने के लिए कोशिश करते हैं। हर एक इंसान के जीवन में भी असफलता की बहुत सारी चुनौतियां आती रहती हैं, पर वो असफलताओं का सामना करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ता है। पर असफल व्यक्ति उन एक्सक्यूजेस को ढूंढता है और बहाना बनाता है और आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करता है। उदाहरण के लिए इस कहानी पर आप ध्यान दें। सफल लोग कैसे क्रिएटिव बनते हैं। एक युवा कपल एक घर खरीदना चाहता था, पर उन्हें पता चला कि डाउन पेमेंट का खर्चा उठाने के लिए उनके लिए यह चुनौती थी। पर इन्होंने
इस डाउन पेमेंट के लिए कोई बहाना नहीं, लेकिन ये सोचा कि कैसे हम क्रिएटिवली इसको कर सकते हैं। पति ने घर के बिल्डर से पता किया और घर के लिए पर्सनल लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया। $100 मंथली भुगतान करने के लिए, और इस परिवार और इस जोड़ी ने पर मंथ जो उनके खर्चे होते थे उसमें से $25 खर्चा कम करना शुरू किया। और जिस कंपनी में यह व्यक्ति काम कर रहा था उसने अपने बॉस को 75 जो डॉलर है एक्स्ट्रा कमाने के लिए अपने बॉस को मना लिया, यानी एक्स्ट्रा उसने मेहनत और काम की कि उसके अंदर एक सफल इंसान के गुण मौजूद थे, इसलिए उसने मेहनत और ये तरकीब अपनाई और कुछ समय के बाद उन्होंने घर खरीद लिया। तीसरा अध्याय, विश्वास जगाएं और डर भगाएं। लोगों को अक्सर यह सलाह दी जाती है कि डर आपके मन के अंदर है कि वह अनजानी जो समस्या है उससे बाहर आ सके और आगे बढ़ सके। वास्तव में ये तो सच है, डर का जो अस्तित्व है वो वास्तव में यह सच भी है, और यह डर आपका नंबर 1 दुश्मन बन सकता है, और यही डर आपको वो करने के लिए रोक सकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे एक सामान्य भय है दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप भूल जाते हैं दूसरे भी आपके जैसे तो इंसान है, कोई भी सुपरमैन और सुपर वुमेन नहीं है। हर एक लोग मौलिक रूप से किसी न किसी के समान भी है। फिर अगर ये डर को ऐसा ही छोड़ा जाता तो आपकी सफलता में इसका भयानक प्रभाव पड़ सकता है। ले आप किसी न किसी डर का सामना कर रहे हो, उन सब की एक ही दवा है, वो है कॉन्फिडेंस एंड आत्मविश्वास। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचा के रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही कम डर का प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। शुरू में तो इसको आपको डेवलप करना या बनाए रखना मुश्किल होगा, धीरे धीरे समय के साथ आपकी आदत बन जाएगी। जब आप कभी प्रेजेंटेशन दे, सामने के सीट में बैठे और जब आप लोगों से मिले तो आंखें से आंखें मिला करके बातचीत करें। सामान्य से तेज चलना ये भी एक कॉन्फिडेंस को बताता है। चैप्टर 4, बड़ा कैसे सोचें। हमारा जो दिमाग है वो शब्दों से नहीं सोचता है, बल्कि वह इमेजेस या चित्रों या फोटो के रूप में सोचता है। जो भी बोलते हैं हमारा दिमाग उसकी एक इमेज या चित्र बना लेता है। जैसे कि आप कहें रेड एप्पल, लाल सेब, तो उसकी एक इमेज या चित्र हमारे मन में या दिमाग में बन जाता है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़ी ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए जब आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं, आपके दिमाग में कठिनाइयों जैसी, मुश्किलें जैसी एक पिक्चर या चित्र बन जाता है। और यही जब आप चैलेंज शब्द को सुनते हैं तो आपका दिमाग जो है, आपके दिमाग में मजेदार और रोचक तस्वीर बनती है चैलेंजेस की, चुनौती की। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बहुत ही साहसीपूर्ण और उत्साह भरे शब्दों का इस्तेमाल अपनी बातचीत में और हर कार्य में करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागे और आप बड़ा सोच सके और आपका कॉन्फिडेंस बन सके और बढ़ सके। अध्याय 5, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और कैसे आप आगे बढ़े। रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और कैसे सपने देखें। आपने शायद ये कोटेशन या कथन सुना ही होगा, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब है जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही हम कर सकते हैं। लेकिन यह जो परिभाषा है, दो प्रकार के ज्ञान में अंतर करने के लिए यह परिभाषा असफल रहती है। फैक्ट मेमोराइजेशन और क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन, उससे हम अपने दिमाग में जानकारी और आंकड़ों को जमा कर लेते हैं।
ये फैक्ट और डाटा पुराने जैसे कूड़ादान के समान वो पड़े ही उसमें रहते हैं। आप उस फैक्ट या डाटा का तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है। इन क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है नई नई चीजों को खोजने में केंद्रित रहती है। इसका सिंपल मतलब है कि नई चीजों को खोजने और चुनौतियों का रास्ता ढूंढने के लिए यह क्रिएटिव थिंकिंग हमारी मदद करती है। हालांकि फैक्ट को अपने मेमोरी में बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, पर क्रिएटिव थिंकिंग जो है किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें जल्द से जल्द हमारे रास्ता बनाने में मदद करती है। सफल लोग ज्यादा फैक्ट को याद करने की जगह में सफल लोग क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने के लिए अपने ध्यान को लगाते हैं। आप इन 3 तरीकों से अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। नई विचारों को एक्सेप्ट करें और नई चीजों को आजमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दें। और हर सुबह 10 मिनट इस सवाल को समझने के लिए कि आज मैं बेहतर काम कैसे कर सकता हूं। अध्याय 6, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आज के समाज में नेगेटिविटी तो हर जगह ही है। समाचारों में बताई गई हत्या से लेकर सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट तक, और एडवर्टाइजमेंट में मोटापा के लिए पतले और इन सब चीजों के लिए ये सारी चीजें जो है वो बताई जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है। कई बार हमारे अपने प्रिय लोग कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते। इस प्रकार के नेगेटिव विचारों को आपके अंदर डालते हैं। इस प्रकार से भी कहते हैं तुम कोशिश मत करना क्योंकि तुम यह नहीं कर सकते हो। और आप अपने जीवन में सफल अगर होने के लिए अपने विचारों को उनके अपने प्रिय मित्रों के सामने रखेंगे तो वो हंसेंगे। अगर आप कहेंगे मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ एंड आप कोई बड़े अधिकारी बनने के लिए अपने मित्रों को जब कहेंगे तो आपकी मजाक बनाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे भी। और कुछ समय के बाद उन दोस्तों की नेगेटिव बातों को सुन करके हम भी आदी हो जाते हैं। हमें भी लगता है कि हाँ शायद हम इसके योग्य नहीं है, हम सच में नहीं कर पाएंगे। ये नेगेटिव विचार उन राक्षसों के समान हैं, जितने आप उनको अपने अंदर अपने सोच में आने देंगे उतने ही बड़े और भयानक होते जाएंगे। आपकी नेगेटिव सोच आपको सफल बनने के लिए रोकती है और बाधा उत्पन्न करती है। इसको अपने अंदर पनपने ना दें। यह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के जो नेगेटिव सोच के लोग हैं, ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखें। और सफल होने के लिए इस प्रकार की नेगेटिविटी से सफल होना बहुत जरूरी है। पर डे पॉजिटिव तरीके से सोचना और कार्य करना शुरू कर दें और ये आपके जीवन में नेगेटिविटी को जगह नहीं देगा और आप पॉजिटिवली बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे और आप एक अच्छी चीजों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आप अपने अच्छी क्वालिटियों के बारे में अपने डायरी या नोटबुक में जरूर आप लिखें। आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को, ड्रीम्स को जरूर लिखें और उसके लिए प्रार्थना करें और प्रयत्न भी करें। अपने पॉजिटिव थॉट्स को आप डायरी में लिखें और उसको आप जोर से लाउडली पढ़ें उन थॉट्स को। और इस प्रकार से जब आप पॉजिटिव बातों को लिखेंगे और उन्हें जोर से पढ़ेंगे तो नेगेटिव बातें जो आपके आसपास आती भी हैं वो खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। जैसे छतरी से बारिश से हम बचते हैं, उसी प्रकार से नेगेटिव थॉट्स तो आपके जीवन में आएंगे पर आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। जैसे छतरी से बारिश आपके शरीर तक पहुंचने नहीं पाती, उसी प्रकार से नेगेटिव थॉट आपके अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। अध्याय 7, अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बने। आप शायद इस वाक्य से परिचित हैं, यू आर व्हाट यू ईट। आप वो हैं जो आप खाते हैं। इसका सिंपल मतलब है, अगर आप हेल्थी शरीर को चाहते हैं तो आपको हेल्थी भोजन
आपको खाना पड़ेगा। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होते हैं। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, ये सभी मन के रूप में भोजन का कार्य करते हैं। आपके थिंकिंग प्रोसेस में ये प्रभाव करती हैं। एक उदाहरण, गप सप यानी ज्यादा बातचीत करने वालों से संबंध बनाने से या मित्रता रखने से आप में भी ज्यादा बातचीत करने की संभावना जो है हो जाती है। और दूसरा, अगर ऐसे लोगों के साथ आप मित्रता रखते हैं जो सकारात्मक बात को करते हैं और कम बोलते हैं, आप भी कुछ समय के बाद उनके जैसे ही बन जाएंगे। ऐसे आपके मित्र होंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे। इसलिए सफल होने के लिए आप वो करें जो सफल लोग करते हैं। स्वयं के लिए एक शुद्ध और हाई क्वालिटी का वातावरण को आप क्रिएट करें या बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपका घर, आपका पढ़ाई का क्षेत्र, आपका सोशल सर्कल, आपके मित्र और अपने खाली समय में सभी उच्चतम क्वालिटी के पुस्तकें पढ़ें। और इसका दूसरा तरीका भी ये है कि सफल लोगों के आसपास आप रहें, उनके बारे में आप पढ़ें। और जब आपके मन में कोई संदेह हो या सवाल हो, और आप उन्हीं लोगों से सलाह लें जो सफल और प्रोफेशनल व्यक्ति उस क्षेत्र के हैं। और टॉप क्लास के प्रोफेशनल ही आपको टॉप क्लास की एडवाइस दे सकते हैं। अध्याय 8, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। अध्याय 8, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। कभी कभी जब आप अपने दोस्त और करीबी से बातचीत कर रहे हो, कई बार शायद हमारे मित्र हमसे उस विषय में बातचीत न करना चाहें। आप उन्हें बता सकते हैं कि हम अच्छे से इसमें फील नहीं कर पा रहे, अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं। और हम इसका पता लगाने के लिए कि हम ठीक नहीं फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, तो ये इसको हम कैसे जान सकते हैं या बता सकते हैं, क्योंकि हम जो है फेस को या चेहरे को हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों की भी कोई भाषा नहीं थी, वो चेहरे के हाव भाव को पढ़ लेते थे, अनुभव कर लेते थे। और हमारे पूर्वज साथ ही समझ लेते थे उनके हाव भाव से। तो ये हमारे अंदर भी वो आज हैं। हम समझ सकते हैं, अगर किसी का फेस उदास है तो हम समझते हैं क्या हो गया, क्यों आप चिंता में हैं। और अगर ज़्यादा मुस्कुराते हैं तो हम कहते हैं क्या कुछ तो अच्छा है, क्या है वो अच्छा, क्यों एक्साइटेड हो, आप बताइए। और इस प्रकार से हम दूसरों के एटीट्यूड को पढ़ सकते हैं, स्वभाव को पढ़ सकते हैं। और बीते काल में हमारे पूर्वजों को इसी स्वभाव ने या आदत ने या दूसरों को समझना, पढ़ लेना, उनके हाव भाव से आगे बढ़ने के लिए मदद की थी। और हमारा जो स्वभाव है या एटीट्यूड है, ये मन का दर्पण है। मन के अंदर क्या चल रहा है हमारे चेहरे में यह पता चल जाता है। और एक नेगेटिव स्वभाव के व्यक्ति को और एक सकारात्मक स्वभाव के व्यक्ति को हम समझ सकते हैं उनके हाव भाव और उनके व्यवहार से। आप इस नेगेटिव चीजों से अपने आप को बचें और एक सकारात्मक विचार के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और अपने व्यवहार में लाएं। और एक नैतिक मूल्य के साथ आपके विचार भी प्रभावशाली होने चाहिए। झूठ बोलना, धोखा देना ये अच्छा आदत या स्वभाव नहीं है। ये आपके मन को भी उदास करेगा और आपको भी विश्वास में कमजोर करेगा। जब आप सच बोलते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं और विश्वास
और कॉन्फिडेंस आपके अंदर मजबूत होता है और ये आपको सकारात्मक फील करने में और आपको ज़्यादा एनर्जी और ऊर्जा देता है। और एक पॉजिटिव स्वभाव को अपने जीवन में विकसित करने के लिए आप अच्छे अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें, अच्छे आप दिखें, अच्छे वस्त्र पहने, साफ सुथरे रहें, तो आपकी सोच भी और आपके व्यवहार में भी पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। आप साफ सुथरे अच्छे वस्त्र को पहनते आपको भी पॉजिटिव फील होता है और जो आपको देखते हैं उन्हें भी इसका प्रभाव उनमें भी देखने को मिलता है। आप इसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। साफ सुथरा वस्त्र को पहने, साफ चीज़ों को जहां आप रहते हैं वहां भी साफ सफाई रखें और नीट और क्लीन रहें हर क्षेत्र में। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके मस्तिष्क को देगा और जो आपके आसपास लोग हैं उसका प्रभाव उन तक भी पहुंचेगा। अध्याय 9, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। यदि आपके सहकर्मी ने आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया है, अगर कोई इंसान या आपके सहकर्मी आपके साथ सही रिएक्ट नहीं करते हैं तो आपको लगेगा कि गुस्सा वाला कोई पागल इंसान ही होगा। पर आप इस बात को ना भूलें, वो भी आप ही के जैसा इंसान है, पर आप ये समझे कि वो आपके खिलाफ रिएक्ट ही कर रहा है क्योंकि वो आपके जीवन में किसी और चीज के कारण प्रभावित या पीड़ित हुआ है, इसीलिए वो यह रिएक्ट कर रहा है। इससे आप उस इंसान के तरह उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं। आप उसके साथ प्रेम का बर्ताव भी कर सकते हैं और आप उसके साथ गुस्से का बर्ताव भी कर सकते हैं। और जब आप उसके साथ अच्छा बर्ताव रखेंगे तो उसका यह स्वभाव धीरे धीरे आपके प्रति बदल जाएगा। वो आपके बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा और आपसे वो अच्छा तरह से व्यवहार करना शुरू कर देगा। और ये व्यक्ति आपके सहकर्मी आपके जब आप सफल होकर के ऊंचाई में जाना शुरू हो जाएंगे या सफल होंगे तो ये भी आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। उनका साथ भी हमारी सफलता के लिए क्यों जरूरी है? तो बिना सपोर्ट के कैसे एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है? उसे सपोर्ट या सहयोग भी चाहिए ताकि वह सफल होकर के आगे बढ़ सके। तो हमें औरों का सपोर्ट भी चाहिए होता है। हम लोगों की मदद से ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी का सहयोग और मदद की आवश्यकता पड़ती है। और एक बात को हमेशा याद रखें कि कोई भी अपने दम में सफल नहीं हो सकता। और जब भी किसी व्यक्ति से आप मिले तो ये समझे कि आपके कैरियर में, आपकी सफलता में यह व्यक्ति की भूमिका भी है और उसको भी उतने ही महत्व दें जितने अपने आप को। अध्याय 10, काम में जुटने की आदत डालें। काम करने की आदत डालें। यदि आप वह व्यक्ति है जिसे मालूम है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, तो आपके इस मुकाम तक पहुंचना एक रोचक या रोमांचक रहा होगा। लक्ष्य को बनाना अच्छा है, पर बिना लक्ष्य को प्राप्त किए ये सब बेकार है। किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्लान आप जरूर बनाएं ताकि आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकें। सफल लोगों को अपनी सफलता का आधार बनाएं और तकनीकी का इस्तेमाल करें। अपने आइडल या आदर्श व्यक्ति को देखें और फिर आप खुद से सवाल करें कि उन्होंने यह कैसे किया होगा। अध्याय 11, हार को जीत में कैसे बदलें। आमतौर में डॉक्टर किसी की मौत के कारण को परीक्षण करते हैं या पोस्टमार्टम करते हैं और साथ ही अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अधिकारी भेजे जाते हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना ना घटे और इससे आगे
ऐसा हादसा ना हो, इसलिए प्रशिक्षण किया जाता है। उसी प्रकार से जब जीवन में असफलता आ जाए तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, पर उससे सीख लेनी चाहिए। और आप इस सोच को अपने अंदर विकसित करें कि मैं आगे सफल होने के लिए क्या करूं, कैसे मैं सफल हो सकता हूं। उसके लिए आप प्रशिक्षण करें और प्रयास और प्रयत्न करें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले आप सुनिश्चित करें कि आपके पास अच्छी योजना हो, और फिर इसके साथ आप प्रयास भी करें। और इस चीज को याद रखें कि कोई भी योजना बिना असफलता के कभी सफल भी नहीं हो सकती है। असफलता आएंगी पर आप सफल भी हो जाएंगे। और जब भी आप असफल हों, उसका विश्लेषण करें, जांच करें क्या कारण रहा है कि मैं इस क्षेत्र में फेल हो गया हूं, और उससे एक पाठ सीखें और आगे उसको एक चुनौती के रूप में सफलता के लिए एक पहल बना ले, न कि निराश होकर के डिप्रेशन में जा करके गिव अप करें। कभी ना ऐसा करें। अध्याय 12, लक्ष्य बनाएं और सफल बने। लक्ष्य बनाएं और सफल बने। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, आप कैसे आगे बढ़ करके सफल होंगे। लक्ष्य के बिना लोग अपने जीवन के इधर उधर भटकते रहते हैं। वह जीवन भर बस ठोकर खाते रहते हैं और जीवन में वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। आखिर में एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। लक्ष्य सफलता को प्राप्त करने के लिए उतने ही जरूरी है जितने कि हमारे जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता है। अब तक कोई भी बिना लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाएं, तय करें कि आपको क्या करना है। जब आपके पास निश्चित लक्ष्य होगा तो आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के समीप जा रहे हैं कि नहीं, उससे आप नजदीक हैं या उससे दूर जा रहे हैं। अध्याय 13, सोचें तो लीडर की तरह। आपकी भारी दुनिया आपके भीतरी अस्तित्व की एक प्रतिबिंब है। अगर आप अपने को एक कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव रीति से आप प्रकट नहीं करते हैं तो दुनिया भी आपको कभी भी महत्व नहीं देगी। प्रगति का विचार करें, प्रगति में विश्वास करें और प्रगति के लिए आगे बढ़ें। जो भी करें उसमें ये सोचें कि इसमें और सुधार मैं कैसे कर सकता हूं। हमेशा अपनी सोच का स्तर और स्टैंडर्ड ऊंचा रखें। ज्यादातर एम्प्लॉय जो है अपने बॉस की कार्बन कॉपी होते हैं, यानी एग्जैक्टली ऐसे करते हैं। तो आप अपने परिवार में, घर में, समाज में प्रगति के लिए एक मास्टर कॉफी बने, जिसे लोग कार्बन कॉफी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी मास्टर कॉफी आप बने, ऐसा लीडर आप बने जो लोग आपको फॉलो कर सके। अब मैं जस्ट आपको इसका सारांश बताना चाहता हूँ। अगर आप स्वयं पर विश्वास रखेंगे तो लोग भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। पर लोग फैक्ट को स्टोर करके नहीं, पर क्रिएटिव थिंकिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। उस सोच में ध्यान देते हैं। हर दिन सकारात्मक सोच के साथ नेगेटिव विचारों को दूर करें। व्यक्ति भी अपने में आत्मसमर्थ नहीं होता है। हमें दूसरों की आवश्यकता होती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है। हर एक इंसान के साथ सम्मान के साथ व्यवहार और बर्ताव करें। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और भय को अपने अंदर प्रवेश न करने दें। भय को नष्ट कर दें। पर लोग हमेशा बहानों को ही ढूंढते हैं, पर आप बहानों को नहीं, अच्छे सोच के साथ आप प्रयत्न करें। लोग हमेशा प्रयास और प्रयत्न करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस बुक सामरी के द्वारा अगर आपको अच्छा लगा है, आपने कुछ सीखा है, तो दूसरों को आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं लेकर के आऊं। थैंक यू।